32,190 करोड़ का ऑनलाइन गेमिंग बाजार। भारत के 60 करोड़ लोग इन गेम्स को खेलते हैं। 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ इंडिया में लोग सालाना इन गेम्स में गंवा देते हैं और लाखों युवा या तो कर्ज में डूबा है, डिप्रेशन का शिकार है या आत्महत्या कर चुका है। ऑनलाइन फैंटेसी या बैटिंग गेम्स के बाजार का अंदाजा इस बात से लगाइए कि क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों से लेकर मशहूर सेलेब्स और इन्फ्लुएंसर्स तक इसके प्रमोशन करने में लगे हुए हैं। यहां तक कि इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सर भी ऐसी ही एक फैंटेसी गेमिंग कंपनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक युवाओं की इन गेम्स की लत, डिप्रेशन और सुसाइड के मामलों को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। लेकिन अब लगता है इन गेमिंग कंपनीज का गेम ओवर होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार लेकर आ रही है ऑनलाइन गेमिंग प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन बिल 2025। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये उन कंपनियों, एप्स और कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज को एक बड़ा झटका है जो अब तक आम जनता की मेहनत की कमाई से खेल रहे थे। आज ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा कि कितने बड़े स्तर पे इस ऑनलाइन सट्टेबाजी ने हमारे देश के युवा को बर्बाद कर रखा है। इस वीडियो में हम आपको इन पॉइंट्स के आधार पर बताएंगे कि इस बिल का प्रारूप क्या है और आखिर क्या आवश्यकता थी इसको लेकर आने की। पहला, कौन से गेम्स पर पाबंदी लगेगी। दूसरा, कितनी सजा होगी और जुर्माना कितना होगा। तीसरा, इस बिल से किसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। और चौथा, ये कदम आखिर कितना जरूरी था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारा चैनल नया है और आपके सपोर्ट की हमें बेहद जरूरत है। ऑनलाइन गेमिंग ने पिछले कुछ सालों में भारत को हिला कर रख दिया है। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL, पोकर, तीन पत्ती, लूडो जैसे रियल मनी और अन्य फैंटेसी गेम्स ने एक पूरी पीढ़ी को लत और नुकसान में धकेल दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा पहुंचा, क्योंकि लाखों लोग कर्ज में डूब रहे थे और कई युवाओं ने खुदकुशी तक कर ली थी। लेकिन कंपनी इन्हें स्किल गेम बताकर कोर्ट से बचते हुए जनता की आंख में धूल झोंक कर अपनी जेबें भरती रही। लेकिन ये सच है कि हारने वाला हमेशा आम इंसान ही था। अब इन कंपनीज का असली चेहरा देखते हैं। 2024 में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का साइज 32,000 करोड़ रुपए था और 2029 तक ये 80,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान था। लेकिन सवाल यह है कि ये पैसे आए कहां से, जिसका सीधा सा जवाब है आपके और हमारे जैसे मासूम लोगों की जेबों से। इसकी लत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि छोटे शहरों, गांव, कस्बों तक के लोग अपनी सैलरी, पॉकेट मनी, यहां तक कि लोन लेकर या घर में चोरी करके इन गेम्स में पैसा डुबो रहे थे। मतलब साफ है, कंपनियां बन रही थी अरबों की मालिक और आम लोग हो रहे थे बर्बाद। लूट, प्योर लूट। और इसी लूट पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार लाई ऑनलाइन गेमिंग प्रोहिबिशन रेगुलेशन बिल ऑफ 2025। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने कहा, इस कानून का मकसद है गेमिंग की लत से बचाना, मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, फाइनेंशियल फ्रॉड्स कम करना और युवाओं को डिप्रेशन से निकालना। बिल ने गेम्स को दो कैटेगरी में बांटा है, ई स्पोर्ट गेम्स और रियल मनी गेम्स। ई स्पोर्ट गेम्स जैसे BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, फीफा, इनमें कोई पैसों का लेन देन नहीं होता, जिससे ये सेफ कैटेगरी में रखे गए हैं और इन पे कोई बैन नहीं है। दूसरे हैं रियल मनी गेम्स जैसे ड्रीम 11, पोकर, MPL, तीन पत्ती, फैंटेसी क्रिकेट जैसे अन्य गेम्स, जिनमें लोग इस उम्मीद से पैसा डालते थे कि उन्हें बढ़िया मुनाफा मिलेगा। ये बिल लागू होते ही ऑनलाइन मनी गेम्स या एप्स चलाने वालों पर 3 साल की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। ऐसे फैंटेसी या बैटिंग एप्स के एडवर्टाइजमेंट करने पर 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। बैंक्स अगर ऐसे मनी ट्रांसफर्स में मदद करते हैं तो उन्हें 3 साल की जेल या 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा। इसमें सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि पहले गेम को खेलने वाले को क्रिमिनल माना जाता था, लेकिन अब खेलने वाला विक्टिम और खिलाने वाला क्रिमिनल माना जाएगा। यानी एक्शन होगा कंपनी और प्रमोटर्स पे। दोस्तों, इस बिल का सबसे ज्यादा असर उन कंपनियों और उनके मालिकों पर तो पड़ेगा ही, लेकिन एक और बड़ा वर्ग है जिनकी दाल रोटी भी इन्हीं सट्टेबाजी के एप्स पर टिकी हुई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स की जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचकर इन एप्स के लिंक्स को प्रमोट करते नहीं थकते थे और आम आदमी की जेब कटवा रहे थे। खैर, अब ये फ्रॉड कंपनियां और ये नकली इन्फ्लुएंसर्स सबको हिसाब चुकाना होगा। अब बात करते हैं आखिर सरकार एक्शन मोड में क्यों आई और क्या जरूरत पड़ी कि इस बिल को लाया जाए। आंकड़े बताते हैं कि 60 करोड़ लोग इन गेम्स में पैसा लगाते थे और हर साल 20,000 करोड़ रुपए इन गेम्स में डूब जाया करता था। हालांकि गवर्नमेंट को भी इन सर्विसेज से मोटा टैक्स रेवेन्यू भी प्राप्त होता था, लेकिन उसकी परवाह करे बिना सरकार ने देश के लोगों के हित के बारे में सोचा है और ये फैसला लिया है। तो दोस्तों, ये था गेमिंग और सट्टेबाजी के गोरख धंधे का पूरा सच। अंत में एक सवाल आपसे है, क्या सरकार का ये डिसीजन सही है?
या ये लोगों का अधिकार था और उन्हें अपने हिसाब से अपने पैसे का सही और गलत उपयोग करने पर छोड़ देना चाहिए था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। और हाँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और फैक्चुअल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मालगुजार मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक सेफ रहिए, स्मार्ट रहिए और अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद मत कीजिए।